वेलकम बैक टू माय चैनल जोशी इन कनाडा। काफ़ी टाइम हो गए वीडियो डाले हुए, उसके लिए सॉरी, बट अराउंड 2 वीक्स हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया टाइम, क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा था। फिर मेरे एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम ही था, एक ही था, एंड और भी काफ़ी काम थे। तो आज की वीडियो में बात करूँगा मैं मेरे मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, जिसके लिए वैंकूवर बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या है। और अभी मैं आया था सरी किसी काम से, तो वो काम तो हो नहीं पाया, 2 दिन हो गए, बट लेकिन काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अभी क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ वापस घर। अब मैं बर्नबी शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ से, तो अभी घर जाऊँगा। घर जाने के बाद फिर क्या कहते हैं, वहीं बीच में बात करता हूँ आपसे और बताता हूँ आपको मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं, कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, और भी सारी चीज़ें कि एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, और जो भी सब कुछ होता है। तो चलते हैं और फिर वहाँ जाके बात करते हैं। व्यू चेकआउट करो भाई, व्यू देखो ये। फाइनली बात करते हैं मेरे खर्चों के बारे में, मतलब मंथली एक्सपेंसेस क्या क्या हैं यहाँ के। तो पहला जो सबसे मेजर एक्सपेंस है वो है रेंट। वो तो सबको पे करना ही है, मतलब उसमें कोई भी, अगर अनटिल अनलेस आपकी फैमिली या रिलेटिव यहाँ नहीं रहते, तो जो रेंट है वो स्पेशली बीसी में, मतलब जहाँ जहाँ मैं अभी तक रहा हूँ, 2 लोकेशंस पे मैं रहा हूँ। एक सरी में मैं पहले रहता था और बर्नबी में अब हूँ मैं। तो बेसिकली पूरा सरी, वैंकूवर और ये सब अगर आप हर एरिया का देखो, तो जो मिनिमम रेंट है वो 400, मतलब 350-400 आपको सरी में मिल जाएगा। वैंकूवर में आपको 400, 450, 500 शेयरिंग में, पर्सनल नहीं, ये सब शेयरिंग में। आपको एक रूम शेयर करना होगा या फिर अपार्टमेंट, जैसा भी आपको सूट करे। और मतलब जो बेसिक रेंट है वो 350, 375 टू 500 इन अ शेयरिंग रहता है। और अगर आप देखो कि अगर आपको पर्सनल चाहिए, तो पर्सनल रेंज करता है 600 टू 800। और मास्टर बेडरूम्स भी होते हैं इसमें अलग अलग, मतलब जिस हिसाब से आपका यूसेज हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेनली स्टूडेंट्स शेयरिंग में ही रहते हैं, अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं। जैसे अपार्टमेंट मिल जाता है अराउंड 2500 कुछ का, तो 5 स्टूडेंट रह रहे हैं या फिर जितने रह रहे हैं, तो उस हिसाब से शेयरिंग में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेकंड एक्सपेंस आता है आपका ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप खुद ही बनाओगे, अगर आप में हिम्मत बचती है काम करने के बाद भी, तो क्योंकि आपको काम भी करना है और स्टडीज़ भी मैनेज करनी है। तो जो ग्रोसरी है अब वो महंगी हो गई है पहले से, तो वो भी रेंज करेगी अराउंड, शेयरिंग में लोगे तो 100-150, और अगर अकेली पर्सनल लोगे तो वो आपको मिलेगी अराउंड 200 समथिंग की। और अगर आप टिफ़िन लगाओगे तो टिफ़िन सिस्टम जो मिनिमम प्राइस जो अच्छी क्वालिटी का रेंज करता है वेजिटेरियन, क्योंकि मैंने अभी वही लगाया था 1 मंथ पहले, तो इट रेंजेस फ्रॉम 180 टू 220। और फिर आपकी जो ऊपर की छोटी मोटी ग्रोसरी आनी है, तो फिर आपको पड़ेगा 300-350 ओनली फॉर ग्रोसरी। उसके बाद अगला एक्सपेंस आता है आपका ट्रैवलिंग का। तो ट्रैवलिंग का जो आपका एक्सपेंस है वो है कि आपको कंपास कार्ड या तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ज़्यादातर करता है लेकिन हमारा नहीं करता। तो आपका वो रेंज करता है, अगर आपको मान लो 3 जोन में काम है, तो 3 जोन का आपका पास बनता है अराउंड $180 का, मतलब पूरे मंथ का। अगर आपका काम 1 जोन में है, 2 जोन में है, तो ऐसे मंथली पास बनता है। नहीं तो आपको क्या कहते हैं, मंथली पास नहीं बनवाना तो आप कुछ मिनिमम वैल्यू भी लोड कर सकते हो उसके अंदर। और ये अगर आप मान लो कि अराउंड 100-150 एट एन एवरेज, 150 आपका ट्रैवलिंग का। और अगर आपके पास कार लेते हो, इंश्योरेंस लेते हो, तो उसका एक अलग एक्सपेंस है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट का एक्सपेंस है कि कितना होना चाहिए और होता है, स्पेशली बीसी में, जो कि सबसे महंगा प्रोविंस माना जाता है। और उसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो यहाँ पर सबको कंपलसरी लेना होता है, मतलब लेना चाहिए, चाहे आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज दे, तब भी आपको एमएसपी कार्ड जो है बनवाना होता है। वो $75 to $80 अ मंथ आपको देना है। एक्सपेंस है आपका मोबाइल रिचार्ज, आपको मतलब कि आपके डेटा प्लान्स पे, आपके नेटवर्क प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। और डेटा प्लान अगर ज़्यादा आपको यूसेज है
तो ही लो, नहीं तो वैसे तो कहीं कहीं डेटा ज़्यादा भी मिलता है। अब जैसे मैं कूडो यूज़ कर रहा हूँ, तो कूडो में मेरे को 5 GB अराउंड मिलता है फॉर $50 अ मंथ। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और अगर ऐसे ही अगर आप फाइडो में लोगे तो वो भी आपको टैक्सेस के बाद $50 पड़ेगा, बट वो 15 GB देते हैं आपको। और अगर आप रॉजर्स लोगे तो वो आपको 5G देता है, लेकिन वो $80 है। तो मतलब ये भी $40 to $80 के बीच में रेंज करता है कि आपका यूसेज और आपका प्लान नेटवर्क प्रोवाइडर कौन सा है। तो 4 एक्सपेंसेस हो गए, रेंट, ग्रोसरी, MSP हेल्थ इंश्योरेंस है, और ट्रैवल, और आपका मोबाइल रिचार्ज। सॉरी, 5 हो गए। इसके बाद आते हैं आपके माइनर एक्सपेंसेस, जो आप बाहर खाओगे थोड़ा बहुत, और जो भी आपका छोटा मोटा खर्चा होगा कुछ भी स्टेशनरी लेने में, ये करने में, तो उसे भी आप $50 to $100 मान लो, क्योंकि पता नहीं लगता पैसे खर्च होते हुए। तो इन ऑल मतलब आपका जो एक्सपेंस रेंज करना चाहिए वो 900 to 1000, मैक्सिमम 1100, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, या फिर आपकी नीड्स ऐसी हैं। लेकिन जो आपका मैक्सिमम जाना चाहिए वो 1000 to $1100 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए, और अगर मैं पूरा ऐसे कैलकुलेशन या कुछ बताऊंगा तो वो मतलब कुछ वो अप्रॉक्स ही होता है, क्योंकि सबकी रहने की लोकेशन पे, ईटिंग हैबिट्स पे, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी सोच समझ के, बस ये है कि काफ़ी सोच समझ के खर्चा करना, क्योंकि अगर ऐसे ही पैसे उड़ाते रहोगे, क्योंकि यहाँ पैसे खर्च करते हुए पता नहीं लगता। क्योंकि हम इंडिया से आते हैं जब किसी बाहर की कंट्री में, तो वी आर डीलिंग इनटू न्यू करेंसी डॉलर्स, तो हमें बहुत बहुत चीप लगता है। और कभी कभार हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव लगता है, तो उसका ध्यान रखना। और एक और मेन बात जो इस वीडियो में मेरे को करनी थी, कि अगर आप में से किसी को चाहे आप इंडिया से हो या कहीं से भी हो, आपको किसी को हेल्प चाहिए हो वीज़ा के लिए, जॉब ऑफर्स के रिगार्डिंग, फ्रॉम कैनेडा, US और एनीवेयर, so you can contact me. I can refer you to the company from which I got the Canada study visa, first step immigration. तो मेरे को बता देना अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जस्ट सिंपली मैसेज मी ऑन Instagram। और अगली वीडियो का टॉपिक भी बता देना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।